नहीं। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की अव्यक्त वाणी दिनांक 29/12/1981 की है और वाणी का टाइटल है दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। दूरदेशी अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने लवली अर्थात लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं, दूर देश से आए हैं। तो इस अव्यक्त वाणी में इसे लवलीन किसको कहेंगे? बाबा बोले कि जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो लवलीन हो, बाबा कहते हैं जो लव में लीन होते हैं ना, वो किसी के भी आकर्षण उनको आकर्षित नहीं करता, और जो लवलीन स्थिति होती है वो सर्व हद के आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन बाप दादा भी पूछते हैं ना कि आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे, लेकिन सदा लव में लीन रहते हो? तो बाप दादा ने निशानी भी बताई कि लवलीन जो होते हैं बच्चे, उनकी निशानी क्या होती है? उनको याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन वो स्वतः योगी रहते हैं। और लवलीन आत्मा सर्व प्राप्तियों में रहती है, औरों को प्राप्ति कराने में हमेशा तत्पर रहती है। और जो लवलीन बच्चे होते हैं ना, वो हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल में, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। तो ये लवलीन बच्चों की कुछ निशानियां हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं आज की बाबा की अव्यक्त वाणी। तो सभी बाबा के लवलीन बच्चों को आज बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने लवली अर्थात लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं, दूर देश से आए हैं। दूर देश से आए हुए बच्चों से दूर देशी बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। जितना बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया, तो दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम बाप देने के लिए आए हैं। जैसे सभी पहुंच जाएं हम सभी पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में, सामने अव्यक्त बाप दादा और हम सभी बाप दादा के लवलीन बच्चे, बाबा के लव में लीन। तो बाबा हम सभी से बोल रहे हैं कि दिलाराम बाप रिस्पॉन्ड देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सबके दिल की याद क्या है? मेरा बाबा। आप एक एक लवलीन आत्माएं दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने दूर होते हुए भी अपना याद प्यार भेजा है। वो सब लवली आत्माएं आकारी रूप में इस संगठन के बीच बाप दादा के सामने इमर्ज हैं। कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन बाप दादा की कितनी याद प्यार, बाबा जिस दिन बाप दादा मिलन होता है ना, कितना सुबह से ही उनका मन बिल्कुल बाबा के दिल में, हर समय बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की याद में समाये रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी बाप दादा रिस्पॉन्ड देते हैं। तो सबको सामने इमर्ज किया, और बाप दादा के सामने बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। आप सबके अंदर जो सबका याद प्यार समाया हुआ है, वह याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है। बाप दादा
सभी बच्चों के उमंग उत्साह और खुशी के गीत सुन रहे हैं। इतने प्यार के, खुशी के गीत बाप दादा सिर्फ देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ गीत माला सुन भी रहे हैं। सभी बच्चों के अंदर, दिल में व नैनों में एक ही बाप के याद की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। तो सभी कितने उमंग उत्साह से बाबा के प्यार में, लव में लीन होके बैठते हैं ना, तो बाबा को भी सबके अंदर उनके जो मन की आवाज और बाप दादा मिलन होता है, तो जो गीत माला चलती है ना, तो सब लोग कितने गीतों में खो जाते हैं। उन गीतों से और बाबा की मिलन की याद बनी रहती है। तो ऐसे बाबा गीत माला भी सबकी सुन रहे हैं, दिलों में भी गीत मेरा बाबा, एक अलग सा उमंग उत्साह नशा रहता है बाबा से मिलन का। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। आज मेले में आए हैं। तो कौन सा मेला? ज्ञान सागर बाबा और ज्ञान नदियां। तो लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। दूरदेशी बाप और दूरदेशी बाप दादा का मिलन, तो ये मेला हो गया। वाणी सुनाने नहीं आए हैं, सिर्फ तकदीरवान बच्चों की तस्वीरें देखने आए हैं। तो तकदीरवान कौन होते हैं? हाँ, इस पे थोड़ा हम यहीं पे रुक के पॉज करते हैं। और तकदीरवान बच्चे, जो बाबा ने कहा ना कि नंबर 1 तकदीरवान बच्चे कौन होते हैं? हम सब तकदीरवान हैं। तो तकदीरवान की विशेषताएं, जिसके सर्व प्राप्ति स्वरूप हों, जो सर्व गुणों में, ज्ञान खजानों में, सर्व शक्तियों में, सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहते। उनका हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट खजाने प्राप्त करने वाले होते हैं। और हर बात को वो त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होके देखते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं। भाग्य का नशा रहता है जिनको। तो ऐसे तकदीरवान बच्चों की तस्वीरें देखने आए हैं। खिले हुए रूहे गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए हैं। फिर बाबा ने कितना अच्छा टाइटल दिया, कितना सुंदर, रूहे गुलाब। अभी तकदीरवान बोला ना, अभी रूहे गुलाब। तो रूहे गुलाब की क्या विशेषता होती है? जो सदा खुश नसीब और खुशनुमा चेहरा रूह की स्थिति में रहता है। सदा रूहानियत की खुशबू में संपन्न आत्मा रहती है। क्योंकि हमारा काम ही है सदा खुशबू देना, सदा खुशबू फैलाना, कांटों के प्रभाव में नहीं आना, अर्थात सदा न्यारा और बाप का प्यारा। तो ऐसे रूही गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए हैं बाबा। सभी बच्चों ने हिम्मत के आधार पर स्नेह का प्रत्यक्ष फल, सम्मुख मिलन का अच्छा दिखाया है। भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करते हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। कैसे न करके, कितना बाबा मिलन के जाते हैं तो सबको बस यही होती है इच्छा कि जल्दी से जल्दी हम पहुंचे। कैसे भी बंधन, चाहे वो घर का या ऑफिस का, किसी भी तरह के करके छुट्टी लेना, बस बाबा के सामने पहुंच जाए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बंधन मुक्त बच्चों को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की भी कमाल है।
यह छोटे बच्चे संगम युग का श्रृंगार है और भविष्य में क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि बाबा के सामने छोटे-छोटे बच्चे भी बैठे हैं। देश-विदेश से भी बहुत छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, तो उनका भी ग्रुप था। तो बाबा बोले, अब के श्रृंगार हो, भविष्य के अधिकारी हो। सबकी हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है। बाबा पूछ रहे हैं, सबके सारे जितने भी बच्चे बैठे थे, हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है ना? जो चित्र बनाया है वह एक का नहीं है। चित्र हम सभी ने देखा है ना, कि श्री कृष्ण, छोटा बच्चा, उसके हाथ में स्वर्ग का गोला। न, वे एक का नहीं है, आप सबका है। अपना चित्र देखा है? जी बाबा, हम सभी ने देखा है। तो बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, अपना चित्र देखा है? समझते हो हम सबका चित्र है या एक श्री कृष्ण का है? किसका है? आप सबका है कि नहीं? बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं, आप सबका है? ऐसा तो नहीं हम सोचते वो तो श्री कृष्ण का है। हम सब की क्या है? हम सब सेवाधारी हैं, हम सब बाप समान है। बाबा कहता है कि आप मास्टर भगवान हो, विश्व परिवर्तन करने वाले हो। इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल बाबा देता है। तो सदा याद रहता है कि आज ब्राह्मण और कल फरिश्ते से देव पदधारी बने कि बने। नॉलेज के दर्पण से अपना यह चित्र फरिश्ता सुदेवता सदा दिखाई देता है। हम सभी से बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम सभी क्या ब्राह्मण सु देवता, ब्राह्मण सु फरिश्ता सु देवता, सब नॉलेजफुल बन रहे हैं, मास्टर नॉलेजफुल हो रहे हैं। तो क्या अपना ये चित्र फरिश्ता सु देवता सदा दिखाई देता है? जैसे अभी सबके दिल का आवाज सदा निकलता है। कौन सा? मेरा बाबा। तो सब एक सेकंड के लिए अपने दिल से आवाज बोले, मेरा बाबा, और महसूस करें कि हम बाबा के दिल में हैं। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए ये आवाज निकलता है कि ये मेरा चित्र है। आवाज निकलता है ना हम सबका? हाँ बाबा, निकलता है जरूर बाबा, हम तो बाबा के दिल में ही हैं। मेरा बाबा, मेरा चित्र, सब कहते हैं मेरा बाबा है ना? क्योंकि अभी अपने राज्य और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। जो समीप चीज आ जाती है वह स्पष्ट अनुभव होती है। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप अनुभव होता है। तो सभी को एक तरफ हमारा फरिश्ता स्वरूप, एक तरफ देवता स्वरूप, ऐसा अनुभव होता है। बाबा कह रहे हैं, हम सभी से पूछते हैं, ब्राह्मण सु फरिश्ता सु देवता स्वरूप अनुभव होता है? स्पष्ट अनुभव। जी बाबा। अच्छा, आज तो विशेष बच्चों ने बुलाया और बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन मनाने आए हैं।
विशेष 1-2 आत्माओं के कारण सभी बच्चों से मिलन हुआ। यही लगन का रिस्पॉन्ड है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स की पसंदी सदा अलग-अलग मिलने की होती है। सब चाहते हैं ना कि बाबा हमसे मिले। उस समय था जैसे समय अनुसार उस समय भी ड्रामा का पार्ट कि कई बच्चों से बाबा जैसे पूरी-पूरी रात आते थे, बाप-दादा मिलन रहता था ना, तो सबसे कई बच्चों को मिल जाता था। ऐसा उनकी लॉटरी मिल जाती थी कि बाबा सामने उनसे ही मिलते थे। जैसे बाप बच्चों का दिल देखते हैं, वैसे ही बाप भी बच्चों के दिल की रिस्पॉन्ड करते हैं। जितना दिल में अगर बाबा को स्नेह से याद करोगे, तो स्नेह की रिस्पॉन्ड मिलती है। तो मिलते रहेंगे, अब तो अल्लाह के बगीचे में पहुँच गए हो। तो सभी अल्लाह के बगीचे में बैठे हैं ना, मिलन मनाते रहेंगे। अच्छा, तो याद-प्यार सभी स्वीकार करें। जैसे बाबा मुझसे मिल रहे हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं। ऐसे स्नेह के बंधन में बंधने वाले और बांधने वाले सदा लवलीन बच्चों को, सदा बाप के गुणों के गीत गाने वाले खुशमिजाज बच्चों को, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले खुशनसीब बच्चों को, सदा खुश रहने की मुबारक के साथ-साथ बाप-दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहे गुलाब बच्चों की, तकदीरवान बच्चों की बाप-दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो बाबा की बहुत प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी मुरली थी। तो अभी हम इसका मनन चिंतन सभी बाबा के प्यारे-प्यारे रूहे गुलाब बच्चे, तकदीरवान नंबर 1 तकदीरवान बच्चे मनन चिंतन शेयर करेंगे। अपने-अपने पॉइंट्स ज़रूर सभी शेयर करें। निपुण सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने इतना नशा चढ़ाया है अपना स्नेह देकर आज की मुरली में कि आत्मा तृप्त हो गई। जैसे एक तो बाबा हमको देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने नयनों से एक रस स्थिति की झलक, मतलब मेरी एक रस स्थिति की झलक बाबा को दिखाने वाली आत्मा बनूं। बाबा मुझे उस स्थिति में देख रहे हैं, कितना स्नेह बच्चों का बाप से और बाप का भी बच्चों से। और दूसरा कि मैं रूहे गुलाब बनकर अपनी खुशबू सारे विश्व में तो फैलाऊंगी, लेकिन ये खुशबू आज तो बाबा तक पहुंच गई कि बाबा ने बोला ना कि मैं रूहे गुलाब बनकर बाबा तक खुशबू पहुंचाने वाली आत्मा बनूं।
तो इतना नशा चढ़ रहा है ना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। रविदीप सिस्टर, आप शेयर करें। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज तो बाबा ने अपने स्नेह से, दिल के प्यार से हम बच्चों को कितना ना नशा चढ़ाया है। तो मैं आज सारा दिन यही अनुभव करती रहूंगी कि कितनी मैं तकदीरवान बच्चा हूँ कि रोज मुझे बाबा अपने स्नेह से, प्यार से लबालब कर देते हैं। तो पूरा दिन मेरे मन बुद्धि में यही नशा रहे कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ, तकदीरवान हूँ, रूहे गुलाब हूँ, बाबा के बगीचे का रूहे गुलाब हूँ मैं आत्मा। तो अभी इस श्रृंगार से भरपूर हूँ और कल मैं भविष्य में राज्य अधिकारी बनने जा रही हूँ। तो ये नशा सारा दिन रहे कि मैं हूँ ही फरिश्ता, मैं हूँ ही बाबा के दिल में, और फरिश्ता सो देवता। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा आज अपनी तकदीरवान बच्चों बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे सबके दिल के सदा आवाज निकलता है कि मेरा बाबा, तो सदा सिर्फ आवाज से निकलता है या अनुभव होता है, बाबा पूछ रहे। तो जितना बाबा को हम याद करेंगे, इतना अपने दिल से ही निकलेंगे मेरा बाबा। तो बच्चे जितना बाबा को याद करते हैं, जित बाबा भी जितना बाबा को अनुभव समय पर अनुभव करते हैं, साथ का अनुभव करते हैं, बाबा भी बच्चों का दिल को समझते हैं और रेस्पॉन्ड भी करते हैं। तो हमारा अनुभव ही बाबा का रेस्पॉन्ड है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अजय भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने बोला कि बाप दादा आज स्नेह में लवलीन आत्माओं को सामने देख रहे हैं, जो कि बाबा की याद में निरंतर है, एक रस स्थिति में है। बाप दादा हर एक बच्चे के दिल के उमंग, उत्साह और खुशी के गीत सुन रहे थे। तो हम जितने याद में रहते हैं, बाबा के लव में जितने लवलीन रहते हैं, जैसे बाबा मिलन होता है, दिन तो हम पूरी तरीके से खो जाते हैं बाबा की याद में। ऐसे हर पल हमको अनुभव करते रहना है। और आज हम फरिश्तेपन का अनुभव करेंगे। बाबा ने बोला कि फरिश्ता सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। ये जैसे जैसे आप करीब आते जा रहे हैं, अनुभव होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा भाई जी। निपुण सिस्टर, आप शेयर करें। जी। आपका हैंड ओम रेज है। शांति। जी। ओम शांति। बहुत ही गहरी मूल्य है। एक एक लाइन पे कितना मंथन कर सकते हैं हम। जैसे बाबा ने कहा, अब सबकी हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है ना। तो मतलब हमको अपनी हथेली पर कितना क्लियर वो बाबा ने कहा स्पष्ट दिखना चाहिए अपना जो स्वरूप है, देवताई स्वरूप। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा को जैसे श्री कृष्ण स्पष्ट दिखते थे कि मैं ये बनूंगा। तो हम में से कितने लोगों को अपना देवताई स्वरूप स्पष्ट दिखता है। वो एक मंथन करना और अपना चित्र बनाना, ये नॉलेज के दर्पण से अपना चित्र, फरिश्ता सो देवता सदा दिखाई देता है। तो आज हम बैठ के ना ये चित्र बनाएं कि मुझे क्या बनना है स्वर्ग में जाके, कौन सा देवी देवता, कैसी मेरी ड्रेस होगी, कैसे मेरे फीचर्स होंगे, वो स्पष्ट देखें। क्योंकि आज बाबा ने इतना बड़ा स्लोगन दिया है, मेरा बाबा मेरा चित्र। मतलब बाबा खुद आज चित्र बना रहा है हमारा।
तो नॉलेज के दर्पण में हमको ये चित्र बनाना ही है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। यही होमवर्क आज हम सबको लेना है ना। जैसे बाबा ने कहा कि सबको चित्र बनाना है, सबका चित्र देखा है सबने अपना, है ना। बाबा कह रहे हैं जो चित्र बनाया है, अर्थात हम सबको बनाना है। एक तो ये भी बना सकते हैं श्री कृष्ण जैसे हाथ में गोला, तो हम सबके हाथ में गोला, स्वर्ग का गोला का चित्र। दूसरा अपना देवी देवता का चित्र तो हम सब ने जानते हैं, लेकिन अपना स्वर्ग में हम चैतन्य देवी देवता, किस तरह हम स्वर्ग में अपने देवताई चित्र, एक तरफ फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये चित्र का ही हम सब आज होमवर्क लेंगे। ओम थैंक शांति यू दीदी। सिस्टर। जी बोलिए। হ্যাঁ, बाप-दादा बोला कि बाप-दादा सभी बच्चों के उमंग उत्सव और खुशी की गीत सुन रहे हैं। इतने प्यार के खुशी के गीत बाप दादा सिर्फ देखने ही रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ गीत माला सुन भी रहे हैं। सभी बाচ্চা के अंदर दिल में व नयन में एक ही बाप का याद की एक स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में सिर्फ बच्चों को देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर सिस्टर। बाबा कह रहे हैं ना, जैसे बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह खुशी के गीत सुन रहे हैं, गीत माला सुन रहे हैं ना। तो सभी अपना अपना जो खुशी का गीत है वो भी शेयर कर सकते हैं। आज का बहुत अच्छा चांस है, बाबा सबकी गीत माला सुन रहे हैं, तो सब अपने अपने दिल के गीत, खुशी के गीत बाप दादा के सामने शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। दिलीप ओ ओम जी शांति। जी जी। चुनरिया तेरे नाम की हो दुनिया से अब न डरूं, अब न डरूं, शिव बाबा से मैं प्यार करूं। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत उमंग उत्साह का। दिलीप भाई जी आप शेयर करें। जी ओम शांति। जी। ये बाबा की मुरली 1981 की है, लेकिन अभी साफ दिखाई दे रहा है कि जो बाबा ने उस समय बोला था, अभी अपने राज्य और राज करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। तो अभी दिखाई दे रहा है कि राज्य सत्युग आया के आया है, तो अपने कितने नजदीक है। तो जो चीज समीप आ जाती है वो स्पष्ट अनुभव होती है। तो अभी सबसे ज्यादा अनुभव करने का है कि तो बाबा ने कहा कि मेरा चित्र मेरा बाबा, तो अपना चित्र बनाने का समय यही है कि मैं कौन सी देवी कौन सी देवता बनूंगा, वो स्पष्ट रूप से जितना दिखाई देगा उतना ही अपने यथार्थ रूप में उस समय बन पाएंगे। तो बाबा ने ये कहा कि ऐसा स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप अनुभव होता है। तो बाबा यही याद करा रहे हैं कि जितना अपने अपनी देवी देवता रूप को याद करेंगे, उसी स्वरूप को हर समय देखते रहेंगे, वैसा ही बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, थैंक यू। सावित्री सिस्टर आप शेयर करें। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाप दादा ने आज हम बच्चों को जिस रूप में देखा, तो हम सभी भी उसी रूप में अपने को अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो बाबा ने यहाँ पर जो गोले की बात की है कि कृष्ण का ही देख रहे हो या अपना भी देख रहे हो श्रृंगार, जो बाबा ने, तो ये हमने जगदम्बा भवन में प्रैक्टिकल में भी हमारे से ये वाला भट्टी जब हुई थी तो वहां भी करवाया गया था। तो वहां पर सभी जितने भी बाहर बैठे थे, तो वहां पर सभी के लिए वो गोला और चित्तर। तो मुझे आज वही पाठ याद आया, अभी 3 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर बाबा ने बोला है कि जब मेरा बाबा और मेरा चित्तर, क्योंकि अभी अपने राज्य और राज्य के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। जो समीप चीज आ जाती है वह स्पष्ट अनुभव होती है। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप अनुभव होता है। तो बाबा जब हम बच्चों को जब मिलन मिलाने आते हैं, तो उस टाइम भी बाबा का ये रिस्पॉन्स होता है, वो हमें किस दृष्टि से देख रहे हैं और किस दृष्टि से हमने बाबा मिलान किया है। तो आज बाबा का ये जो विशेष बच्चों ने जो विशेष बुलाया भी बोलेंगे, और बाप दादा बच्चों के जो आज्ञाकारी बच्चे भी है और मिलन मिलाने आए हुए हैं, तो हम आत्माओं को यहाँ पर बहुत गर्व भी होता है और बहुत खुशी भी होती है। क्योंकि यहाँ पर इस समय की अगर हम बात ले, तो एक बाप दूसरा ना कोई,
तो अगर हम इस स्थिति में रहते हैं, और जैसे बाबा ने बोला आज मेले में आए हो, बाणी सुनाने नहीं आए हैं, सिर्फ तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देखने आए हो, खिले हुए रूहे गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए हैं। तो सभी बच्चों ने हिम्मत के आधार पर स्नेह का भी हम प्रत्यक्ष दिया। स्नेह भी है, हमारा भी उतना ही स्नेह, जितना हम लब में लीन होंगे उतने बाबा भी हमें उस लब में देखना चाहते हैं। क्योंकि लबलीन बच्चों से जब बाबा मिलने आते हैं तो मिलने से क्या होता है कि जो बाप दादा के दिल से जो याद हम जब बाबा करते हैं तो हम भी दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिल आराम बाप के देने के लिए ही हम जाते हैं। तो ये मधुबन का बाप दादा मिलान अब लवलीन आत्माओं के लिए, हम सब बच्चों के लिए बाबा का ये जो स्वरूप और ये आकारी रूप में इस संगठन के बीच में जो बाप दादा के सामने मर्ज हुआ है, तो हम सब बहुत भाग्यशाली तकदीरवान आत्मा है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सिस्टर। अरुणा सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने प्रत्येक पैराग्राफ में एक एक नशे का पॉइंट दिया है। तो लास्ट का 5वां पॉइंट है, अब तो अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो, मिलन मनाते रहेंगे। ऐसी लवलीन स्थिति दिन भर एक सेकंड भी बाबा से बाहर नहीं है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया, थैंक यू। भोपाल भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज जो मुरली है मुझे लगता है शायद लास्ट मुरली है 81 की। तो बाप दादा अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं ना कि बाबा ने हमें हर चीज इतनी सहज कर दी है कि उससे सहज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि लौकिक दुनिया में कहते हैं, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना, ये बनेंगे वो बनेंगे। क्योंकि उसको ख्याली पुलाव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पीछे पावर नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्योर नॉलेज नहीं है। पर आज बाबा ने हमें वो प्योर नॉलेज दी है, वो पावर दी है कि हम सिर्फ, बाबा कहते हैं बच्चों सोचना है, आप योग में बैठ के क्या ही करना है। मैं सतयुग में हूँ, उस राजधानी में हूँ, मैं अधिकारी के रूप में, राजा के रूप में हूँ। वो देख, वो सिर्फ बाबा कहते हैं उसको देखो। अब हम ब्राह्मण रूप में देखो, हम विश्व कल्याणकारी है, उस चित्र को इमर्ज करना है बैठे बैठे। कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ जोर नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। और चित्र बनाने के लिए चाहिए दिव्य बुद्धि। वो बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिए हैं। दुनिया में वो वरदान किसी के पास नहीं, वो सोच ही नहीं सकते हैं। उनको 100 बार बोलेंगे नहीं सोच सकते, क्योंकि उनको पास वो वरदान नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को वो दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, पर उस दिव्य बुद्धि को हम कैसे यूज कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा कह रहे हैं बच्चे मेरे सामने सभा बैठी है, सभी बच्चों को मैं मर्ज कर रहा हूँ। अब बाबा तो कर रहे हैं, पर मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं वो कर पा रहा हूँ इमर्ज? मैं देख पा रहा हूँ? जैसे बाबा हमें तो कहते हैं फॉलो फादर। तो बस बाबा ने इतना सहज बना दिया है, इससे सहज कुछ भी नहीं। बैठो, बस चित्र बनाओ, सोचो, उसको फील करो। और अकेले नहीं, बाबा साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है। तो बहुत प्यारी प्यारी मुरली बाबा हर दिन सुनाते हैं। जिस वक्त 81 गया, 82 आएगा। पर 81 की लास्ट मुरली में जैसे मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कि अपने जो योग की स्थिति, उस चित्र को इमर्ज करना, उसको फील करना, बाबा के साथ फंसे हो रहा है, मैं बन रहा हूँ फरिश्ता सुदेवता। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर। हम सभी को प्रैक्टिस करनी है। आज यही होमवर्क है कि हम सब चित्र बनाएंगे, खो जाएंगे चित्र में। कितना रूही गुलाब मैं हूँ, कितने सुंदर सुंदर सामान भी बाबा ने दिए हैं। तो अजय भाई जी, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करना चाहते हैं फिर से? दिलीप भाई जी, आपका भी। सावित्री सिस्टर या अरुणा सिस्टर, नहीं, अगर। और मैंने कर अच्छा जी। और भी जो बाप दादा आज गीत माला, तो कोई अपना जो बाप, जो बहुत ही ज्यादा जिस गीत को सुन के उमंग उत्साह जग जाता है, वैसे तो सभी गीत बाबा के बहुत उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, स्थिति को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, लवलीन बनाने वाले हैं। फिर भी सभी अपना एक एक जो बहुत ही ज्यादा एक अलग सा गीत है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति हाँ, जी। जी। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, आपकी गोद में मिली है हमको आपकी पनाह।
मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। ओम शांति। वाह बाबा वाह, लवली, बहुत सुंदर। देखो बाबा गीत माला सभी की सुन रहे हैं, सबके दिल के गीतों की आवाज सुन रहे हैं। और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। तो आज की गीत माला में और कौन कौन अपने गीतों को बाप दादा के सामने रखने वाले हैं? अजय भाई जी, आपका हैंड रेज है, आप भी। तो और सभी के कौन कौन से गीत हैं बाबा के? अंजना सिस्टर, आप शेयर करें। अंजना सिस्टर, आप अनम्यूट करिए माइक। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। ये मेरे संग संग चलते मेरे मीठे बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, कितना सुंदर, बहुत अच्छा। और अभी सिस्टर ने, अरुणा सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। पवित्रता के हृदय कुंज में ऐसा कोई पुष्प खिला, इसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, सुख ही सुख मिला। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। पवित्रता का तो बहुत अच्छा गीत है। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी है ना? तो हम सभी बाप दादा के लवली बच्चे, और भी अलग से भी कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने नंबर 1 तकदीरवान बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 तकदीरवान बच्चों की विशेषताएं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं होती हैं, है ना? सदैव कंबाइंड स्वरूप, त्रिकालदर्शी होते हैं, सारे क्वेश्चन समाप्त, सदा अचल अडूल स्थिति रहती है उनकी। उनका हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट खजाने प्राप्त करने वाले, चढ़ती कला की रहती है हमेशा, हर स्टेप आगे चढ़ती कला की। तो नंबर 1 तकदीरवान आत्माएं। फिर बाबा ने रूही गुलाब का भी कहा, तो रूही गुलाब कैसे बनेंगे हम सब? कैसे हम अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाएं? हम सभी तो चाहते हैं ना कि हमारी रूहानियत की खुशबू फैले। अभी कुछ कुछ समय है, 2 मिनट है, हम इस पे भी शेयर कर सकते हैं। रूही गुलाब कैसे बने? जी ओम मेघा सिस्टर, आप शांति। शेयर करें। अपने चेहरे और चलन से, जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिखाया ना, अपने लव और लॉ का बैलेंस रख के, वैसे भी हम अपने दैवी गुण धारण करके हम दिखा सकते हैं कि चेहरे और चलन से कि हम बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, बाप समान बनकर दिखा सकते हैं। ओम शांति। जी, सदा रूहानियत की खुशबू से संपन्न आत्मा, है ना? कई बार बाबा ने मुरली में कहा कि जो खाली गुलाब अर्थात सर्विस में तो अच्छे होते हैं, लेकिन रूहानी स्थिति कम होती है। और सदा गुलाब होते हैं, वो खिले हुए होते हैं, है ना? और रूहानियत कब आएगी? जब रूह में, हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में बिल्कुल पवित्रता, आत्मा रूह की रूहानियत रहेगी। मैं आत्मा हूँ, बाप दादा से कंबाइन हूँ, है ना? कांटों के प्रभाव में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं ना कि आप बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब को सदा पूजा में अर्पण किया जाता है ना, तो कांटों के प्रभाव में नहीं आना, सदा खुशनसीब और खुशनुमा चेहरा, ऐसे बाबा रूहानियत की खुशबू बताते हैं। हमारी वृत्ति में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, एक भी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव संकल्प ना हो, तो फिर वो रूहानियत नहीं रहेगी, है ना? तो अभी जैसे समय भी हो रहा है, तो हम सभी पोल शेयर करेंगे, और पोल अपना अपना
अपना अपना वोट करिए सभी, देखिए। तो आज सभी, जैसे पहले भी सभी ने शेयर किया कि हम सभी होमवर्क कौन सा लेंगे, चित्र बनाएंगे। सभी चित्र खींचेंगे, रंग बिरंगा बनाए तो बहुत अच्छा। कि हाथ में, कृष्ण के हाथ में जैसे स्वर्ग का गोला, तो सभी अपना अपना चित्र बनाएंगे। मेरे हाथ में स्वर्ग का सुंदर गोला। और दूसरा, खुशी के गीत। खुशी के गीत वो भी लिख सकते हैं। तो पूरा गीत जब लिखेंगे ना, शब्दों में उसे लिखेंगे तो फिर उसमें खो जाएंगे, ऐसे बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो ये 2 होमवर्क हम सभी आज करेंगे। चित्र बनाएंगे सतयुगी बादशाही की स्वराज्य का गोला, स्वर्ग के स्वराज्य का गोला। और दूसरा, खुशी के गीत, कोई भी एक गीत के शब्द हम लिखेंगे। तो अभी समय हो रहा है, हम सभी बाबा की याद में। ओम शांति। हम सभी आत्माएं पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में भ्रकटी में चमकती ज्योति हूँ। सामने अव्यक्त बाप दादा, हम सभी बाबा के लवलीन बच्चे। हमारे दिल की आवाज बाप दादा के सामने पहुंच रही है। हम सभी के गीत, दिल के गीत बाप दादा सुन रहे हैं। और बाप दादा मुस्कुरा के गीत का रिस्पॉन्ड भी दे रहे हैं। हम सभी के गीत हैं। एक बाप दूसरा ना कोई। वाह बाबा वाह। बाबा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। वाह बाप के लव में लवलीन बच्चे वाह। वाह बाबा के रूहे गुलाब बच्चे वाह। बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब वाह बाबा वाह। वाह रे मैं नंबर 1 तकदीर आत्मा। मैं बंधन मुक्त पदम गुना भाग्यशाली आत्मा। बाबा ने स्वयं मुझे बंधन मुक्त बना दिया। बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। हम सभी के हाथ में बाबा ने स्वर्ग का स्वराज का गोला दे दिया। तो सभी विजुलाइज करें, मेरी हथेली पर स्वर्ग का गोला आ गया है। अपना भविष्य अधिकारी देव पद सब विजुलाइज करें। मैं फरिश्ता सो देवताई आत्मा।
मेरा देव पद डबल ताजधारी 16 कला से संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म संपूर्ण पवित्र मैं देव पदधारी देवात्मा सत्युग की राज्य अधिकारी आत्मा वह रे मेरा भाग्य। ऐसे लवली बाबा ने मुझे लवलीन बना दिया, मेरा जन्म सफल हो गया। संगम युग पे स्वयं परमात्मा मेरा ऐसा श्रेष्ठ भाग्य लिख रहे हैं जैसे स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की थी। वह मेरा भाग्य, वह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी का शुक्रिया। सभी को ओम शांति। सबका शुक्रिया। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति। ओम शांति।